ये तो सब जान ही चुके हैं कि फनी के खिलाफ जो है एफआईआर की गई थी, जिसका जवाब इसने आज तक नहीं दिया। अब उसी घटना से रिलेटेड कई सारी बातें और सामने आई हैं, जिसमें से एक ये भी है, भैया भाभी के खिलाफ इतना ज्यादा आपस में झगड़ा बढ़ गया था कि भाई ने एक सीधे चांटा रसीद कर दिया था बहन को। ये आप सही सुन रहे हैं, ये खाली हम नहीं कह रहे। इसी का व्लॉग आया था, अभी जो लास्ट व्लॉग आया था, जिसका टाइटल था कि मायके वालों ने दावत की ससुराल वालों की। उसी व्लॉग में नीचे ये कमेंट आए हुए थे। जिस तरह से आपको क्यूरियोसिटी हुई होगी, इसी तरीके से जैसे ये कमेंट आए उसके नीचे सवालों की बौछार लग गई और तब एक यूजर ने पूरा का पूरा मामला खुलकर बताया। आप भी देखना चाहेंगे कि वो कमेंट क्या थे और क्या पूरा मामला था। पर ना 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 ना, अब आपको वो सब कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो कमेंट जब भी थे उसके बाद में वो सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए गए। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये सोशल मीडिया है, इस पर एक बार जो चीज़ आ जाती है वो छप जाती है और कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसके स्क्रीनशॉट या ये कह लीजिए रिकॉर्ड रख लेता है। इसलिए एक के बजाय कई सारी कॉपियां बन जाती हैं उसकी। हम आपको वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे और पूरा मामला क्या है वो भी सारा बताएंगे। प्लीज बने रहिए हमारे साथ एंड तक। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। क्यूरियोसिटी को इतना ज्यादा ना बढ़ाते हुए हम सारा मामला अब आपको एक साथ बताते हैं। उससे पहले एक बैकग्राउंड बताना जरूरी है, जिससे कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएं। जिस सोसाइटी में ये लोग रहते हैं उस सोसाइटी में एक दो नहीं कई विंग हैं और उन सब में जो लोग रहते हैं वो सभी धर्मों के लोग रहते हैं और इसमें ज्यादातर जो संख्या है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों की है और एक अच्छी सोसाइटी है। वहाँ पर आराम से लोग रहते भी हैं और अपने त्योहार वगैरह मनाते भी हैं। होली, दिवाली, ईद, बकरीद और यहाँ तक कि जब रमज़ान आता है तो अफ्तियारी भी पूरे जश्न के साथ में बहुत ज़ोर शोर से वहाँ पे की जाती है। जैसा कि आपने अभी लास्ट रमज़ानों में भी देखा होगा, जो इन्होंने अपने व्लॉग में भी कवर किया था। काफ़ी लोगों का वहाँ पे खाना था, यानी कि अफ्तियारी का इंतजाम किया गया था। तो इससे पता लगता है कि सोसाइटी में काफ़ी लोग मुस्लिम भी रहते हैं और जो एंट्रेंस है सोसाइटी की, जहाँ से ये बार बार निकलते हैं और जाते हैं इनके विंग के अंदर, वहाँ पर श्री राम जी की एक स्टैच्यू का फोटो भी लगा हुआ है, जो इस बात को दिखाता है कि बराबर की संख्या में या इसी के तरीके से काफ़ी सारे हिंदू भी रहते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये एक शहर है और एक सोसाइटी है। सोसाइटी के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं या समाज के भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं एक साथ रहने के। वहाँ सब कुछ एक दूसरे के सम्मान के साथ में किया जाता है। वहाँ होली भी मनाई जाती है, बाकी त्यौहार भी मनाए जाते हैं, लेकिन सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हुए किए जाते हैं। अब ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पे 1-2 साल से नहीं, कम से कम जो 14 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और जब 14 साल से रह रहे हैं तो इन लोगों ने सारे त्यौहार यहाँ पर आराम से देखे हैं और तो मनाए भी हैं। इससे पहले तो ये ईद के साथ साथ बाकी त्यौहार भी यहाँ पे खुशी खुशी मनाया करते थे, वो चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। दिवाली पे लाइटिंग किया करते थे और होली पे होली भी खेला करते थे रंगों के साथ में। यहाँ मैं खास तौर से आईबी फैमिलीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये लोग भी अच्छी तरीके से सारे त्यौहार मनाते थे। जैसे जैसे इनकी व्लॉगिंग बढ़ती चली गई और इनके डाई हेड जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोसी मुल्कों के ज़्यादा होने लगे और उनमें संख्या जो है उन्हीं की ज़्यादा बढ़ने लगी, तो इन्होंने अपना थोड़ा सा चलन बदल दिया और इन्होंने सेफ गेम खेलते हुए बाकी सब चीज़ों को बंद कर दिया। उनके ऊपर बात नहीं करते, उनको बुरा भी नहीं कहते और अच्छा भी नहीं कहते। अब ऐसे में ये सब चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, लेकिन उसके बाद में डब्बा जी की शादी होती है और डब्बा जी के दहेज में, हाँ मैं दहेज कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तो वही ब्याह कर आया है ना, गुटखा किंग तो दहेज में आया है और घर जवाई की तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहीं पे रह रहा है। तो उसके आने के बाद में इसने डब्बा के साथ में बिल्कुल ही अपनी अलग तरह की घुट्टी शुरू कर दी और हर चीज़ को अपने तरीके से करना। देखिए गांव और इन सब में अलग बात होती है, वहाँ पे जिस तरह का कल्चर चल रहा होता है, सदियों से चला आ रहा होता है, वो उसी तरीके से चलता रहता है। लेकिन शहर जो होते हैं वो नए बसते हैं, वहाँ लोग अलग अलग तरीके से आके रहते हैं। और जबकि गाँव में ये होता है कि पुश्तैनी मकान होते हैं, तो अब नहीं, दादा के टाइम से, दादा और उनके दादा के टाइम से ही वो सब उस जगह रह रहे होते हैं। तो एक दूसरे के साथ में जिस तरह के व्यवहार होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं और वो चलते हैं, उसको कोई मना भी नहीं करता। लेकिन जब शहर और ये सब हो जाता है तो वहाँ कुछ कायदे कानून लागू हो जाते हैं, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे सब लोग आके मिलकर रहते हैं। मिलकर मेरा मतलब ये है कि वहाँ ऐसा नहीं सदियों से लोग रह रहे हैं, वहाँ पे नई बसावट होती है तो नए रूल्स बन जाते हैं। पर भाई आपने तो सुना ही होगा इनके व्लॉग में कि हमको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, हम किसी को सफाई देने वाले नहीं हैं। तो ये जो एरोगेंट स्टाइल है ये बिल्कुल चलने वाला होता नहीं है। और ऐसा ही हुआ ईद के टाइम पर फनी वहाँ पर एक बकरा लेकर आया, तो उस बकरे को उसने सोसाइटी में शाम को घुमाया भी और उसके बाद में अपने घर पर बांध लिया
और ये बात सोसाइटी में चारों तरफ फैल गई। अब ये जो बात बता रहे हैं हम किसके हवाले से बता रहे हैं, हम इसके हवाले से बता रहे हैं कि उसी सोसाइटी में इसके व्लॉग में कमेंट करने वाले की कज़न रहती है। उस कज़न ने ये सारा आंखों देखा जो हाल है वो वहाँ पर उसको बताया और उन्होंने यहाँ पर इनके व्लॉग में लिख दिया। आप पहले पूरा किस्सा सुन लीजिए, उसके बाद में एक एक स्क्रीनशॉट हम लगाएंगे जो कि अब डिलीट हो चुके हैं, तो आप खुद इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हुई थी। और फनी भाई ये इतने पे ही नहीं रुके, उन्होंने जो है अगले दिन यानी ईद वाले दिन वो जो बकरा लेकर आए थे उसको वहीं पे ही ज़िबह कर लिया। अब ऐसा करना तो सोसाइटी के बिल्कुल रूल्स के खिलाफ था, इसलिए इस बात की जो है सोसाइटी वालों ने बहुत बुरा माना और सब लोगों ने इकट्ठा होकर वहाँ पे एफआईआर करी उसके खिलाफ। और इसके ऊपर वहाँ पे पुलिस आई और पुलिस आने के बाद में उन्होंने एफआईआर के अगेंस्ट फनी और डब्बा से पूछताछ की। और जब वो पूछताछ हो रही थी तो भैया भाभी और सबको पता लगा और इसलिए सब लोग वहाँ पे इकट्ठे थे। और वो ही नहीं, सोसाइटी के काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। जैसे कि कमेंट में लिखा है कि आज की डेट में डब्बा तो पूरी तरह से फ़नी की पुजारिन हो गई है, यानी फ़नी जो भी कुछ कह रहा है अगर कोई उसके अगेंस्ट कोई बात करता है तो वो उसको दुश्मन लगता है। ये अपनी अकल से नहीं सोचती कि ये बात सही है या गलत है या क्या कहना चाहिए या इसके ऊपर क्या करना चाहिए, तो उसने वैसा ही किया। वो पूरी तरीके से फ़नी के साथ होकर उसके खिलाफ पूरी तरह से लड़ रही थी। भैया भाभी पूरी तरीके से समझाने की बात कर रहे थे और इसको दबाने की बात कर रहे थे कि कैसे करके इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और इसने जो किया है वो गलत किया है, और वो इस बात के लिए ये सब बोल रहे थे। तभी डब्बा कहाँ रुकने वाली थी, उसने उनको भी बहुत बुरी तरह से सुना दिया। इस पर उसको बहुत गुस्सा आया और भाई को, और भाई ने उसको जो है एक थप्पड़ लगा दिया। देखिए ये तो वो घटना है, लेकिन हम इस बात का समर्थन नहीं करते जो कि ये थप्पड़ वाली बात है, क्योंकि ये एक अच्छी बात नहीं है। किसी पर भी किसी तरीके से हाथ उठाना ये एक अच्छी बात नहीं कही जा सकती और इसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। इसकी तो हम निंदा करते हैं और बुरा कहते हैं कि ये जो करना था वो ठीक नहीं था। हो सकता है कुछ ये बात कहें कि ये तो घर की बात थी और भाई बहन के बीच की बात थी, पर ऐसा नहीं होता है। जब बहन की शादी हो जाती है तो उस पर आपका अधिकार नहीं रहता है। और इस घटना की वजह से ही इसका मुंह सूजा रहा। और आपने देखा होगा पूरे व्लॉग में ना इसने कपड़े बदले ना फनी ने कपड़े बदले, जबकि ये लोग अपने नए कपड़े लेकर आए थे। एंड देन मिलजुल कर जो त्योहार मनाने वाली बात होती है वो तो बिल्कुल ही नदारत थी। और इसका असर जो है भैया के बेटे के बर्थडे पे भी दिखाई दिया, यानी कि बेबी के बर्थडे पे भी ये सब चीज़ दिखाई दी कि किस तरीके से वहाँ पे ये दिखाई दी कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ देर के लिए। और इसने ना उसके लिए वो व्लॉग बनाया ना कुछ किया। व्लॉग की बात तो छोड़ दीजिए, आज की डेट में हर चीज़ लोग बाग स्टोरी लगा के बताते हैं क्या चीज़ उन्हें अच्छा लगा और क्या चीज़ वो पसंद करते हैं और क्या चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगी। और जब ये दूर दूर की स्टोरियां लगा सकती है, अपने देश से दूर की स्टोरी लगा सकती है, यहाँ तक भी लगा सकती है कि आज कौन सा कपड़ा उसने प्रमोट किया और कौन सी चीज़ उसको अच्छी लगी। ऐसे में इतनी बड़ी बात जो कि उसका इकलौता भतीजा है, उसके लिए भी उसने वहाँ पे स्टोरी नहीं लगाई। जो हर बार कहीं भी आना जाने से पहले कि भैया भाभी से मिल आते हैं, वो मिलकर आती थी। आज की डेट में देख लीजिए क्या उसने वो मिलना दिखाया, या ये कहिए कि उसके घर में आना जाना बिल्कुल ही बंद हो गया है। रिश्ते इस कदर खराब हो चुके हैं कि ना भैया भाभी ने उसके हद से आए हुए सास ससुर के लिए कोई भी स्टोरी लगाई, ना फिर उनको मुबारकबाद दी स्टोरी लगाकर या फ़ोन करके, या फिर जैसे कि एक जेस्चर होता है कि उनके लिए कपड़े भेजे जाते हैं दोनों के लिए, वो कपड़े भी नहीं भेजे। और खुद जाना तो बहुत दूर की बात रहा। और देखिए अम्मी तो जा सकती थी वहाँ पर, लेकिन अम्मी अब कैसे जाएं, क्योंकि बेटा और बेटी की लड़ाई के बीच में बुरी तरह से फंस गई। अगर वो इस टाइम में चली जाती हैं तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यही वजह है कि वो सबको लेके वहाँ पे गई लेकिन इनको लेके वहाँ पे नहीं जा सकी। और आपने नोट किया हो जिस तरह से ये हर बार विदा होती है, जिस तरह से घर के सब लोग इसको विदा करते हैं, इस बार ऐसी विदा नहीं हुई। अम्मी ने कुछ ऐसा दिखाया ना ही इसने कुछ ऐसा दिखाया और घर से निकल ली। जब भी ये बाहर होती थी और घर के अंदर कोई ओकेशन आ जाए तो ये फ़ोन करके उनके साथ में सबके साथ में बात करती थी। लेकिन इस बार नान के बर्थडे पे ना कोई स्टोरी लगाई, ना कोई फ़ोन पे बात करी, ना उसके लिए कोई गिफ्ट आया, कुछ भी नहीं आया। ऐसा भी नहीं है कि ये भूल गई, ये भूलना तो खैर बहुत दूर की बात है, भूल तो ये सकती ही नहीं। क्योंकि जब इनकी नानी जा रही थी वो उसके बर्थडे के लिए पैसे दे के जा सकती हैं, तो क्या इसको याद नहीं होगा कि किसका बर्थडे आने वाला है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये बिल्कुल एक तरफा ही नहीं एक तरफ पड़ गई है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो ईद के बाद वाले व्लॉग्स में ये रिजा के साथ में ज़्यादा दिखाई दी, जैसे नान ने अपना पाला बदल लिया है। ये बात सही भी है, वो अधिकतर जो है ना अपने भैया भाभी या इनके ओकेशंस में ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ तक कि वो जो
फादर्स डे आया था, वो अकेला आया था विश करने के लिए, अकेला, पूरे घर के साथ में नहीं आया था, जबकि इतना हरा भरा और बड़ा परिवार है इनका। वो गिफ्ट लेके सिर्फ और सिर्फ अकेला आया था देने के लिए भाई को और पापा इब्राहिम को। ये कुछ दिन से चला आ रहा है, यानी कि वो विश करने के लिए अकेला ही आता है। इससे पहले भाभी के लिए भी वो अकेला ही विश करने के लिए आया था, और अब बस इन्होंने भी ऐसा ही किया। इन्होंने उसका बर्थडे जो अकेले अकेले या ये कहिए कि मना लिया और एक बार भी याद नहीं किया। जबकि इससे पहले ऐसा होता था कि अगर वो यहाँ पे नहीं होती थी, मोदा में होती थी, तो कोई ओकेशन आता था तो वो कहते थे इस बात को कि वो यहाँ पर नहीं है, या फिर उसके नाम का कोई गिफ्ट होता था तो वो भी अलग निकाल के रखा जाता था। लेकिन इस बार बिल्कुल नाम भी नहीं लिया जा रहा उसका कहीं पर भी, व्लॉग में या कहीं पर भी। अब इसको कोल्ड वॉर कहना भी बड़ा गलत होगा, क्योंकि ये तो खुल्लम खुल्ला अब सामने आ गई ये सारी चीज़ें। इसीलिए हम कहते हैं कि धीरे धीरे इसका डाउनफॉल शुरू हो गया है, क्योंकि इसने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला। कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें फ़नी का सच सामने लेकर आए थे। फ़नी ने किस तरीके से वहाँ पर नौकरी करी थी और उस नौकरी में जो भी चीज़ें थी वो इसने ब्लॉग में आके झूठ बोली। उसकी पढ़ाई को लेकर झूठ बोला, उसकी नौकरी को लेकर झूठ बोला, उसकी नौकरी छोड़ने के ऊपर झूठ बोला। हाँ, एक चीज जो सच थी बस वो रिचार्ज ही था। धीरे धीरे ये अपने झूठ के जाल में एक तरह से फंसती जा रही है। पहले मेहर का मामला, फिर आधार कार्ड वाला मामला आ गया, और इसके बाद में एफआईआर की न्यूज आई, और अब एफआईआर से संबंधित पूरी की पूरी बात खुलकर सामने आ गई है। इस जो स्क्रीनशॉट हम लगा रहे हैं इन सबको आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारी किस्सा आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार फिर ये अपनी करनियों के फल भुगत रही है, जो बात कभी खुल के सामने नहीं आती अगर ये झूठ पे झूठ ना बोलती। असल में एक के बाद एक जब आप झूठ बोलते हैं तो लोग जो आपके साथी होते हैं, जो आपके साथ रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लोगों से बताते हैं कि ये ठीक नहीं है। और हर आदमी ऐसा नहीं होता कि सामने आगे बताए, तो लेकिन जिनके सामने वो बताते हैं वो क्यों चुप रहने वाले हैं। इस तरीके से आप देखिए हर लेटर एक के बाद एक इसके खिलाफ आता चला जा रहा है। अब आज की डेट में क्या है कि व्यूज़ वगैरह भी सारे घटते चले जा रहे हैं, और कमेंट्स तो बस पूछिए मत। कमेंट्स तो जितने आते हैं वो नेगेटिव आते हैं, लेकिन वो उसको लगातार ये डिलीट करते चले जाते हैं। जैसे कि ये वाला किस्सा जो कि हम आपको बता रहे हैं, ये इसके व्लॉग के नीचे का है। चलिए, कोई और नई ताज़ा खबर आएगी तो आपको और देंगे। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, आपने कमेंट करना ना भूलिएगा, आपको इस सब के बारे में क्या कहना है, आपको ये सब कैसा लगा और ये किस तरफ जा रही है, इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।